देखिएगा ये चार रिलेशंस है, इनके बारे में चेक करके बताना है आपको कि ये फंक्शन है या नहीं है। आपने बताया भी मुझे कि ये चारों ही फंक्शन हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ठीक है ना। इनमें एक कैटेगरी होती है, इसे कहते हैं वन वन मैनी वन, वन वन मैनी वन, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर कोई जैसे कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, इसे चेक करना हो तो आप क्या करते हैं कि हमेशा सेट ए को देखते हैं, सेट बी को हम देखते ही नहीं है, ठीक है ना। हम सेट ए में देखते हैं केवल कि सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट से एक एग्जैक्टली एक एरो जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है। अब जब कंफर्म है कि ये सारे फंक्शंस हैं, अब इनका टाइप डिस्कस करना है, उसमें केवल सेट बी को देखा जाएगा, अब सेट ए को नहीं देखते हैं, ठीक है ना। टाइप जो है फंक्शन का वो केवल सेट बी से डिसाइड होगा, ठीक है। अगर सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी तरफ एक से ज्यादा एरो आ रही हैं, ठीक है ना, यानी कि मैनी टू वन, तो उसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। सेट बी में एक भी अगर ऐसा एलिमेंट है जिसकी तरफ एक से ज्यादा एरो आ रही है, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए की एक से ज्यादा एलिमेंट्स की इमेज है, तो उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये हो गया मैनी टू वन, ऐसा होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है। और जो फंक्शंस मैनी वन नहीं होते वो सारे ही वन वन होते हैं, ठीक है। इट मींस अगर कोई फंक्शन है तो वो डेफिनेटली इसमें या इसमें से किसी एक कैटेगरी में जरूर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा, ये हमारा फंक्शन वन वन है या फिर मैनी वन है, मैनी वन है, ठीक है ना। इसमें देखिए जैसे एक ये एलिमेंट है ए, इसकी तरफ केवल एक एरो आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, एक भी अगर ऐसा एलिमेंट है जिसकी तरफ एक से ज्यादा एरो अगर आ रहे होंगे तो उसे आप कहेंगे मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ये क्या होगा बताइए, ये हो गया वन वन, क्योंकि ये मैनी वन नहीं है, इसे कहेंगे वन वन फंक्शन। ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी हो गया वन वन फंक्शन, ठीक है। एक और कैटेगरी होती है, इसे कहते हैं ऑन टू और इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या इनटू फंक्शन, ये भी कैटेगरी होती है। इसके लिए भी आप सेट बी को ही देखेंगे। अब देखिए अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली बच रहा है, एक भी इस टाइप का एलिमेंट है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो इसे कहेंगे इनटू फंक्शन कहते हैं। अगर खाली बचे तो इनटू कहते हैं, ठीक है। इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो उसे इनटू फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से ये हो गया कि ये वाला फंक्शन इनटू फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें बी और डी खाली बच रहे हैं, तो ये हो जाएगा मैनी वन इनटू, इसे कहेंगे कि ये हो गया मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो इसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। ये हो गया मैनी वन ऑन टू, ठीक है। ये क्या होगा बताइएगा, ये हो जाएगा वन वन इनटू हो जाएगा, क्योंकि सी इसमें खाली बच रहा था, तो इसे कहेंगे वन वन इनटू। ये क्या होगा, इसे कहेंगे ऑन टू, ये हो गया वन वन ऑन टू। ये होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो ही कैटेगरीज है, ठीक है ना। इस टाइप से इसमें लिखिएगा वन वन मैनी वन फंक्शन लिखिए, अ फंक्शन, इसमें लिखिएगा अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज
said to be a one function if different elements of set A have different images in set B। ठीक है ना, इट मीन सेट, उससे आप कहेंगे वन फंक्शन जिसमें सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस भी डिफरेंट बने। ऐसा ना हो कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसे कहते हैं वन फंक्शन। ठीक है ना, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, फंक्शन which is not one is called many one। ठीक है ना, और जो फंक्शंस वन नहीं होते वो सब क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब सीखिएगा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दे दिया जाए, वहां से ये चेक करना हो आपको कि ये वन है या मैनी वन है, वो कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखिए दिखाते हैं आपको। इसे देखिएगा, ये दे दिया है किसी फंक्शन का ग्राफ दे दिया है। फंक्शन का ग्राफ होता है जैसे वो अपने सीखे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एग्जैक्ट होता है मतलब ग्राफ उस टाइप से। ठीक है ना, तो ऐसे मानो या स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, टाइप से। देखिए जैसे ये कोई फंक्शन है, इस टाइप का बना हुआ है, बनाओ किसी तरह ऐसा रहा होगा कि y इक्वल टू fx रहा होगा फंक्शन। ठीक है ना, तो वैल्यूज ऑफ x को तो x एक्सिस पर और fx की वैल्यू को y एक्सिस पर शो करते हैं, ऐसे बन गया ग्राफ इसका। ठीक है ना, अब इसके लिए चेक करना है कि ये फंक्शन वन है या फिर मैनी वन है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, अगर किसी फंक्शन का टाइप चेक करना है तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। इस केस में हम क्या करेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे विद इन द को डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का जो को डोमेन है, इट मींस y एक्सिस पर आप कहां से कहां तक वैल्यू आप ले सकते हैं। ठीक है ना, को डोमेन अगर r है, ठीक है ना, तो आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। को डोमेन अगर उसमें ऐसे कर दिया कि -5 to 5 पर रखा है को डोमेन, ठीक है ना, तो उस केस में आप यहाँ पर -5 से +5 तक ही आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। कोडोमेन दिया होगा, कोडोमेन दिया जाएगा हमेशा। ठीक है, उसे आप अपने आप फाइंड नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, वो हमेशा दिया जाएगा। अगर नहीं कुछ दिया जाए तो फिर आपके लिए R है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब हम करेंगे विद इन द कोडोमेन लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्सिस। जैसे इस केस में मान लीजिए कि इसका कोडोमेन R है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आप अब एक भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो कि इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट कर जाए, ठीक है ना, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो इसे एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसे कहेंगे कि ये मैनी वन फंक्शन है। आप देखेंगे कि इनफाइनाइट ऐसी लाइनें पॉसिबल हैं जो इसे एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, लेकिन एक भी अगर ऐसी लाइन है जो इसे एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तो इसे कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ऐसे देखा जाता है। ठीक है ना, कि फंक्शन वन है या फिर मैनी वन है, इसे इस तरह से आप चेक करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन से एक से ज्यादा, अगर एक भी ऐसी लाइन है जो इसे एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तो इसे कहेंगे आप मैनी वन फंक्शन। ऐसे करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा ऑन टू इनटू फंक्शन। आप देखिए इसमें आगे लिखिए अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट A टू सेट B is said to be onto
फंक्शन if every element of B is image of some element of set A। ठीक है ना, क्या था कि a function f from set A to set B is said to be onto function if every element of B is image of some element of set A। ठीक है ना, ये इसके अलावा एक और लिखिएगा इसमें और करके, इसमें लिखिए a function is called an onto function if its range is equal to कोडोमेन। ठीक है ना, अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके इसमें आप लिख सकते हैं अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है ना, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो सारे फंक्शन इनटू होते हैं। ठीक है, समझ में आएगा आपको? इसमें याद किया था कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना, अगर सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए की किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है तो उसे कहेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है ना, और अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, इस टाइप से होता है। अब देखिए, अगर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ दे दिया जाए, जैसे कि ये था एक फंक्शन था y f(x), ऐसे मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसे बनना था, ये बना से ग्राफ। ठीक है ना, अब इसके लिए हम इसकी ये चेक करना हो कि ये ऑन टू है या इनटू है, तो इसके लिए भी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी पैरेलल टू x एक्सिस ही होगी। फंक्शन का टाइप चेक करने के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर एक भी आप ऐसे ड्रॉ कर पा रहे हैं जो इस ग्राफ को बिना कट किए चली जाए, ठीक है, तो इसे कहेंगे इनटू फंक्शन। तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। अगर हम एक भी ऐसी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विद इन द कोडोमेन ऑफ फंक्शन अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं जो कि इसे बिना कट किए चली जाए तो इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है ना, और अगर इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन। जैसे अगर कोई फंक्शन ऐसे होता है, ये होता ग्राफ उसका, ठीक है ना, तो ये अब हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब कोई ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे जो कि पैरेलल टू x एक्सिस हो और इसे कट ना करें, तो ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हाँ, ऊपर से खींच सकते हैं, लेकिन ये भी अभी आगे तक बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा। इसमें क्या होगा, किसने टर्न लेके आप नीचे आ गया था ये, ठीक है ना, ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ता रहेगा, तो कभी आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसके लिए। ठीक है ना, ऐसे चेक। अब देखिएगा रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। इसमें लिखिएगा अ फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ कोडोमेन इज सबसेट ऑफ R। यहां R से मेरा मीनिंग है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, इफ कोडोमेन इज सबसेट ऑफ R। ठीक है ना, कि अगर किसी
फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है जिसकी कोडोमेन में केवल रियल नंबर से, यहाँ तो ए बी सी एक्स वाई जेड ये भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन कोडोमेन में केवल रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। इट मीन इसका आउटकम ऑलवेज एक रियल नंबर आएगा, तो इसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इसी में लिखिए, आगे लिखिएगा, फर्दर लिखिएगा, फर्दर इट्स डोमेन इज आल्सो सबसेट ऑफ R, ठीक है ना, फर्दर इट्स डोमेन इज आल्सो सबसेट ऑफ R, R माने सेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज नॉन एज रियल फंक्शन, ठीक है ना। अब अगर कोई फंक्शन इस टाइप का है जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों में ही केवल रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, यहां भी इस टाइप के 1 2 √3 -1 0 4, ठीक है ना, पाई, केवल इस टाइप की नंबर्स हैं डोमेन में भी और कोडोमेन में भी, तो उसे कहते हैं रियल फंक्शन, उन्हें कहेंगे हम रियल फंक्शन, ठीक है ना। इस टाइप से होता है। अब देखिएगा डोमेन की डेफिनेशन जिसे हम यूज करेंगे। फंक्शन अगर अलजेब्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन दिया जा रहा है, जैसे कि x² x -1, ठीक है, इस टाइप से कोई अगर फंक्शन दिया जा रहा है उसके लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने हो, तो हमें जिस डेफिनेशन हम यूज करते हैं उसे लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा, डोमेन में लिखिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज रियल, ठीक है ना, x की ऐसी सारी वैल्यूज का सेट जिनके लिए fx रियल आए, तो उसे कहते हैं डोमेन। जैसे अगर आप इस केस में अगर आप देखें तो बस जब x 1 होगा तब fx रियल नहीं आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज हर जगह fx रियल आएगा। तो आप इसमें ऐसे कहेंगे कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है r-1, बस 1 आप छोड़ दीजिए तो इसका डोमेन आ जाएगा। अब लिखिएगा रेंज, इसमें लिखिएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ fx, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ fx, इसे कहते हैं रेंज। जैसे कि अगर कोई फंक्शन fx इस टाइप का होता कि x² -2, ठीक है ना, इसके लिए अगर आपको रेंज फाइंड करनी होती है, ठीक है ना, इसकी रेंज क्या होगी, इट मींस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, r, इनका सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें आप x चेंज करते चले जाओ, fx की कोई भी वैल्यू यहां पर आ सकती है। अच्छा, आप बताइए इसमें x की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि fx की वैल्यू -5 आ जाए, देखिए बस माइनस ले लें x को, हाँ लो बताओ, x को मैं क्या ले लूं जिससे कि fx की वैल्यू -5 आ जाए, बताइए। नहीं है तो फिर रेंज r तो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें -5 नहीं आ पा रहा, ठीक है, तो फिर क्या होगी इसके लिए रेंज क्या होगी, फिर ये होता है -1 से इनफाइनाइट, यानी आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू -2 से इनफाइनाइट, ये आंसर सही है। देखिए हो क्या रहा है कि ये x² वाला टर्म ये ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना, और 2 इसमें से माइनस होना है, ठीक है ना, x² की जो कम से कम वैल्यू जो आ सकती है वो 0 है,
ठीक है ना। तो ये जब 0 हो जाएगा तो उस समय fx मिनिमम होगा, fx होगा -2, उससे कम कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना। जैसे x और कुछ होगी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और बढ़ने में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रेंज आएगी वो हो जाएगी -2 टू इनफाइनाइट, इधर आएगा क्लोज इंटरवल, इधर आएगा ओपन इंटरवल, ये होगी इसके लिए रेंज। ऐसे निकालते हैं रेंज, ठीक है ना। और बताएंगे इसके बारे में। सर कॉम्प्लेक्स नंबर रेंज में नहीं इंक्लूड कर सकते।